हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट आया है नंबर 27। जहाँ पे 25 लिखा हुआ है वहाँ पे 27 लिखना है। जैसे कि आपको ये इंग्लिश में वर्कशीट में लिखा है 27, वहाँ पे लिखा है 25, मगर ये जो है 25 वहाँ पे लिखना है 27। ठीक है, तो ये वर्कशीट आया है कक्षा 8वीं के लिए। तो विषय विज्ञान है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट आया है 30 दिसंबर 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, तो सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में दिख जाएगा, कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा। तो पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन आएगा इस समय, तो बेल आइकन दबा देना। फिर इस वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुप में शेयर करने के बाद आपको इस बटन को दबाकर इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि वर्कशीट में हमारा क्या क्या क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं वर्कशीट जो कि विज्ञान का है। तो समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ें को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से आँख अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रिय जैसे कि सुनना, छूना, स्पर्श, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि यानी कि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जिनकी मतलब कि कुछ लोग के जन्म से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दुर्घटना या बीमारी के चलते अपनी आंखें खो देती हैं, यानी कि देखने की क्षमता खो देते हैं, मगर उनके पास बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां बच जाती है। अभी भी हमारे शरीर में भी है, जैसे कि छूना, सुना, महसूस करना आदि को। तो जो जिनके पास आंखें नहीं है, जो कि देख कर नहीं पढ़ सकते, तो वो छू कर पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है ब्रेल विधि। ठीक है, तो ब्रेल विधि का यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ब्रेल विधि की। छू कर ये बता रहा है कि ये मतलब कि इसमें ना डॉट 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 हल्का हल्का ना उभरा हुआ होता है, मतलब ऊंचा ऊंचा होता है। इस पे हाथ ऐसे रखने से ना पता हो जाता है कि ये ए लिखा हुआ है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेल विधि। यहाँ पे पढ़ते थे, लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। ठीक है, तो इनका नाम था लुई ब्रेल। मतलब कि उनके पास भी देखने की शक्ति नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने इस विधि को खोज की। ठीक है, सामान्य भाषाओं में गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। यहाँ पे है कि कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रणाली में 66 डॉट पैटर्न का वर्ण होता है। प्रत्येक कोड का अक्षर शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है, मतलब कि किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनों विकसित की गई है। तो इसमें क्या जो है ना, ये इस तरह का जो एक है ब्रेल विधि, उसे मशीन में तैयार करते हैं, या फिर हाथों से, मतलब कि जो इंसान है हाथ से भी पाठों को मतलब कि बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इनका पिक्चर दिख रहा है, इन्होंने ही इस ब्रेल विधि की खोज की थी। जैसे कि ABCD सब आपको दिख रहा होगा। तो इनमें देखेंगे कि एक बड़ा डॉट है, बाकी के छोटे, फिर इसमें 2 बड़े डॉट है, बाकी के छोटे, इसमें 2 बड़े डॉट है, बाकी के छोटे। ठीक है, तो इसी से लोग पहचान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है कि क्या आप जानते हैं नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आँखों के रोगों के कारणीय अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए यह मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति देखें का किसी भी लिंग, महिला या पुरुष का हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। यहाँ पे है चश्मा पहनने वाला हो सकता है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस B या C, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, ठीक है,
टेटनस हैजा मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि नेत्रदान नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी सारी बीमारियां यानी कि इनसे पीड़ित है व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते, मगर जिनके पास मतलब कि जो कि मर चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, तो वो नेत्रदान कर सकते हैं। मतलब किसी भी लिंग का हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, मतलब कि उसकी कोई उम्र नहीं है, वो किसी भी उम्र का हो सकता है और वो अपना नेत्रदान कर सकता है। मतलब कि आंखें किसी और को दे सकता है, ठीक है। तो किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, मतलब कि कोई भी समाज, कोई भी जात, ठीक है, कुछ भी हो वो दे सकता है अगर उसकी अपनी इच्छा हो तब, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आँखों को विरासत के रूप में रखना होगा, ठीक है। तो इनमें क्या कहा गया है कि उसे एक पंजीकृत बैंक मतलब कि नेत्र बैंक से प्रतिज्ञा यानी कि लेनी होगी। मतलब कि कुछ फॉर्म्स आएगा, कुछ फॉर्म्स या ही उसमें भरना पड़ेगा कि मैं अपने एग्री होकर, मतलब कि मैं अपने आप ये नेत्रदान कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिख रहे होंगे आपको, तो चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किससे विकसित हुई। तो ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किससे विकसित हुई। तो ये किससे विकसित हुई थी, किससे यहाँ पे बताया गया था, उनका नाम लुई ब्रेल, जो है ना ब्रेल विधि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जब देखते हैं आंसर, इसका आंसर प्रश्न नंबर 1 का फुल फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 1 का, आइए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ये हो जाएगा कि ब्रेल प्रणाली विधि उन संसाधनों से एक है। इस विधि में नेत्रहीन व्यक्ति वस्तु को स्पर्श यानी कि छू कर पहचानने का प्रयास करता है और ब्रेल विधि का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। लुई ब्रेल ने सबसे पहले इसका खोज की थी, सबसे पहले इसकी खोज की थी किसने, लुई ब्रेल ने, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा शॉर्टेज यानी कि फुल फॉर्म, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या प्रश्न। तो प्रश्न नंबर दो देखने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा नीचे में रेड कलर का, मेरे चैनल के ठीक सामने, उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए देखते हैं आगे क्या प्रश्न। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपको कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं शुरू से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सही या गलत को चिन्हित करना है, मतलब कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है इनको बताना है, ठीक है। आप कट का निशान भी लिख सकते हैं या फिर सही गलत लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, तो ये गलत है। कोई भी दान कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4-6 घंटे बाद भीतर आंखें दान कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जो कि पहनते थे चश्मा उनकी हो गई मृत्यु, तो क्या वो 6 या 4 घंटे भीतर यानी कि बाद में आंखें दान कर सकता है या नहीं, इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का आ जाएगा कि हाँ वो कर सकता है, ठीक है। 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद वो कर सकता है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, तो जी हाँ वो किसी भी स्तर का हो सकता है सामाजिक स्तर में। तो हमने अभी पढ़ा था किसी भी उम्र का, महिला पुरुष जो भी हो, ठीक है, और वो किसी भी समाज का किसी भी जात का, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या गया कि हाइड्रोलिसिस लियूमेसिया मिया और ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो नहीं। जो कि इन सब बीमारी है उनमें तो ये नेत्रदान किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर गलत आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस पर गलत। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने ही बताया था, इस पर गलत लिखेंगे, ठीक है। तो आपको दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट में सही आएगा, सॉरी फर्स्ट में गलत आता, देखिए फर्स्ट में गलत, सेकंड में सही, थर्ड में सही, फोर्थ में गलत, समझ रहे हैं आप। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। देखिए क्यों करनी चाहिए, अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हम अपना आंखें किसी और को दे सकते हैं कि जिनके पास आंखें नहीं, तो वो अपनी आंखें लगाकर, मतलब हमारी आंखें लगाकर दुनिया को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कि आप अपने कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे।
तो पहले आपको प्रश्न नंबर 3 लिखना, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ आंसर वो आपको लिख लेना ब्लू पेन से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं ब्लैक पेन से और आंसर लिखते हैं ब्लू पेन से। तो अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का आंसर यहाँ से मिलेगा आपको कि हमें नेत्रदान करना चाहिए क्योंकि हमें हमारे जाने के बाद, मतलब कि हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो इस खूबसूरत दुनिया को कोई और भी देख सके। यह हमारे द्वारा किया जाने वाला सबसे अच्छा उपहार होगा, इसलिए हमें नेत्रदान ज़रूर करना चाहिए। तो हमें नेत्रदान ज़रूर करना। देखिए, जब हमारी मृत्यु हो गई, मतलब कि मान लीजिए, एक आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमारी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद हमारी आँखें, हमारे पैर, हमारे कुछ भी किसी काम का है नहीं ना, तो हमें इसे दान कर देना चाहिए। मतलब कि जिनके पास आँखें नहीं, जिनके पास पैर नहीं, जिनके पास हाथ नहीं, तो उन्हें इनको जो हमारे शरीर में था तो उन्हें दे देना चाहिए। मतलब कि उसे नेत्रदान, अंगदान जो भी था उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि जिनके पास आँखें नहीं उनके पास आँख आ जाएगा तो फिर वो दुनिया को देख सकता है। ठीक है, और जिनके पास पैर नहीं है वो पैरों पर चल सकता है, जिसके पास हाथ नहीं वो हाथ का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर होता है कंप्लीट। तो आपको क्या क्या करना है मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, जो मेरा चैनल का लोगो होगा इस तरह का, तो उसके लोगों को सामने सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा जो कि रेड कलर का होगा, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, तब तक के लिए गुड बाय।